सो हेलो एवरीवन, प्रशांत चौधरी दिस साइड। एंड दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। मैं आपको बता देता हूं, मेरी एक बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है, हमारा कोर्स चल रहा है जो 90 डेज का हमारा कोर्स है, जिसकी आज ये 64 वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं बहुत डिटेल में अभी हमारा इन्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ सिखा रहा हूं। अब इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही डिटेल में बहुत सारी चीजें सिखाई हैं और आज बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको सिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। इससे पहली वीडियो के अंदर थोड़ा समराइज कर देता हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपको सिखाना दोबारा से, जिसमें मैंने बताया था कि भाई म्यूचुअल फंड के सामने कितना कुछ मतलब करोड़ों रुपया, मतलब कि करीब 54,52,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड के अंदर अभी इन्वेस्ट कर चुके हैं लोग। ठीक है, आप कहां हो, आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता, आप करो भाई। ठीक है, मैंने आपको यही बताया था कि ये 10 म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर कितने सारे पैसे लोगों ने इन्वेस्टेड कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और अगर आप न्यूज़ के हिसाब से देखोगे तो ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक ये 54 लाख करोड़ रुपया है और 100 लाख करोड़ रुपए हो सकता है 2030 तक। ये पूरा अनुमान है सबका। और मैंने यही बताया था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड बहुत सिंपल सी चीज होती है, आप सब लोगों का पैसा इस एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने पास रखती है, जो इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट के अंदर, उधर से रिटर्न निकालती है और रिटर्न निकाल के आपको पैसा दे देती है। मतलब आपके पैसे के ऊपर प्रॉफिट करवाने में हेल्प करते हैं म्यूचुअल फंड वाले। ठीक है, अब आप सोचोगे आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, म्यूचुअल फंड इसलिए काम का है, अगर आपके पास 100 रुपए भी हैं तो पर मंथ 100 रुपए डाल के भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है, मैं आपसे कहूंगा कि आप जरूर करो यार, इसको इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए लाइफ के अंदर। मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर सिखाया था कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है, ये बहुत डिटेल में आपको बताया। अगर नहीं पता है तो दोबारा वीडियो देखो, जाके देखो। एक स्पॉन्सर होता है, जो बंदा सोचता है भाई मुझे म्यूचुअल फंड की कंपनी स्टार्ट करनी है, वो बंदा ट्रस्टी के पास जाता है, जिस बंदे के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, फिर ये दोनों कोलैब करते हैं, उसके बाद ये कंपनी स्टार्ट करते हैं, मतलब कि AMC लॉन्च करते हैं, जिसके अंदर इनके पास एसेट मैनेजमेंट वाले बंदे होते हैं, जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, जो आपका अभी आप इन्वेस्टर हो, आप म्यूचुअल फंड को पैसे देते हो, ये म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पैसे देती है और ये मिलकर काम करते हैं आपके पैसे के ऊपर और आपको रिटर्न्स निकाल के देते हैं। ये होता है म्यूचुअल फंड, सिंपल सा। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे यार म्यूचुअल फंड समझ आ गया, चलो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, पैसा बनेगा। लेकिन हमें कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये मैंने बहुत डिटेल में आज की वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं, जो ये रहा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली बात, जो दोस्तों म्यूचुअल फंड होता है ना, वो म्यूचुअल फंड अपने 3 टाइप की म्यूचुअल फंड के अंदर डिवाइडेड होता है। एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, आप लोग देख सकते हो, दूसरा होता है डेप्थ म्यूचुअल फंड और तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये तीनों के बारे में बताऊंगा, ये दिमाग में सोच लेना, मैं आपको बताता हूं। ये 3 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। अब आपको डिसाइड करना होता है कि भाई आपको अपना पैसा कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर डालना है, आपका मेंटेलिटी क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आप क्या सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मैं आपको समझा दूंगा, बस आपको इसके बाद इन्वेस्टमेंट अपनी कर देनी है, अपने अकॉर्डिंग अपनी एनालिसिस करके। ठीक है, देखो जो इक्विटी मैनेजमेंट फंड होते हैं ना, बहुत सिंपल सी बात है, इक्विटी सबसे पॉपुलर है। पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स के अंदर दोस्तों, स्टॉक्स के अंदर करते हैं, इसके अंदर हाई रिस्क होता है, हाई रिटर्न्स आते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये 3 जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक करते हैं लार्ज कैप में, एक करते हैं दोस्तों ये जो है आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड, ये सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक करते हैं लार्ज कैप में। ठीक है, दूसरे होते हैं आपका मिड कैप में, और जो थर्ड लास्ट होता है वो होता है एक स्मॉल कैप। मैं इनके बारे में समझाता हूं। जो लार्ज कैप वाली कंपनी होती है वो वैसी कंपनी है, मोटा भाई की कंपनी है, रिलायंस है, बड़ी बड़ी कंपनी है, जिनकी जो नेटवर्थ है करीब 50,000 करोड़ है। ठीक है, मतलब कि करीब 50,000 करोड़ के ऊपर वाली जितनी भी कंपनी है वो लार्ज कैप वाली हैं। मिड कैप की जो आप मान के चलो 20,000 करोड़ से ऊपर वाली कंपनी, और स्मॉल कैप की 20,000 से नीचे वाली कंपनी, सारी स्मॉल कैप के अंदर आती हैं। ठीक है, तो अगर आप लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका रिटर्न्स मिलेगा कम, मतलब कि रिटर्न्स बनेगा 12% 15% तक मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, और जो आपका जो रिस्क होगा वो भी इसके अंदर कम होता है। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप, वो कंपनीज होती हैं जो मतलब कि अभी अभी बिगिनिंग हुई है, अभी अभी स्टार्ट करी हैं, आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको रिटर्न्स बहुत ज्यादा मिल सकता है, लेकिन रिस्क भी उसके अंदर ज्यादा होता है, क्योंकि स्मॉल कैप वाली जो कंपनी एकदम से ग्रो भी हो जाती हैं। जब वो ग्रो एकदम से हो जाएंगी तो आपको अच्छा रिटर्न बना के भी वो दे सकती हैं। ठीक है जी, ओके। अब हम चलते हैं, हमारा पहला म्यूचुअल फंड आपको समझ आ गया कि अगर आप इक्विटी के अंदर करोगे तो देखो ऐसा होता है। अब अपना ऐप खोलोगे, ऐप खोलने के बाद आपको इक्विटी का ऐसे करके दिखाई देगा कि भाई इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहते हो। आपका मन है भैया मुझे पैसे को सेफ रखना है और थोड़ा थोड़ा बनता रहे, वही बहुत है, तो आप लार्ज कैप लो और मौज काटो, डेली हर महीने अपना इन्वेस्टमेंट करो, लार्ज कैप में आपके पैसे डलते रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे होते हैं ऐसे फंड होते हैं, ऐसे बॉन्ड्स, ऐसी जगह आपका पैसा लगता है दोस्तों, जो कहते हैं डेप्थ म्यूचुअल फंड। ये वो फंड होते हैं जो बिल्कुल फिक्स होते हैं, मतलब कि ऐसे होते हैं जैसे कि आपने FD के अंदर पैसा डाल दिया हो।
ठीक है, इसके अंदर जो रिटर्न होती है 6% से लेके आपका 12-13% तक की रिटर्न इसके अंदर बन जाती है। ठीक है, लेकिन 6% एक ऐसा है, 6-7% मैक्सिमम इतना ही बनता है रेगुलर से। ठीक है, देखो ये कहाँ इन्वेस्टमेंट होती है, ये होती है बॉन्ड्स के अंदर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। जो चीजें ऐसा है कि भाई इनको दे रहे हैं तो 100% ये सेफ है पैसा। अगर सरकार है, मतलब कि अगर भारत देश है तो ये पैसा सेफ है, ये समझ लो। ठीक है, तो इस तरीके से पैसा सेफ रहता है। मैक्सिमम परसेंट आपका, मतलब कि 99.99% आपका इसके अंदर पैसा सेफ रहता है, और इसके अंदर जो रिटर्न्स है वो इतने रिटर्न्स आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए लोग इसको प्रीफर करते हैं। इक्विटी को क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो रिटर्न्स होते हैं ना 12%, 15%, 18%, 25% तक भी रिटर्न इसके अंदर दोस्तों बन जाते हैं। तो लोग इक्विटी को रिस्क लेने के लिए ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और प्लस सेफ खेलना हो तो डेप्थ वाले लेते हैं। और जो आपका आगे ये वाला हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, ये कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं दोस्तों? ये समझ लो इन दोनों का मिक्सर है। ठीक है, इन दोनों का मिक्सर कैसे? जो इसके अंदर जैसे 100% पैसा है आपका, वो आपका जो 100% पैसा है 65% तो लगेगा मेरे भाई इसके अंदर, इक्विटी के अंदर जाएगा, और बाकी का बचा हुआ 30 से 35% पैसा है वो जाएगा आपका डेप्थ के अंदर। ठीक है, तो ऐसा होता है कि आपका जो ये वाला हाइब्रिड है, अगर आप चाहते हो, अगर रिस्क इसमें आपका रिटर्न्स भी ज़्यादा बनते हैं और रिस्क भी थोड़ा कम होता है, तो इस तरीके से ये वाला हाइब्रिड वाले काम करता है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया ना कि अगर आपको म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं तो अब आप देखो आपका मेंटलिटी क्या है। आप अगर इस टाइप के बंदे हो, भाई मैं तो रिस्क वाला बंदा हूं, तो आप इक्विटी में डालो। आपको लगता है नहीं भैया इतना रिस्क नहीं ले सकता, जीवन बहुत, मेरे तो पैसे बहुत कीमती है, 1 रुपये इंपॉर्टेंट है, डेप्थ में कर लो। अगर आपको लगता है यार थोड़ा सा रिस्क भी जीवन में ज़रूरी है लेकिन सिक्योरिटी भी जरूरी है, तो आप हाइब्रिड कर लो। ठीक है, ये तीनों मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। अब इनके बारे में थोड़ा और डिटेल समझाता हूं और चीज़ें आपको बताता हूं। देखो हमारे जो फंड्स होते हैं ना दोस्तों, वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है ओपन एंडेड फंड, दूसरा होता है क्लोज एंडेड फंड, और थर्ड होता है इंटरवल फंड। ठीक है, इंटरवल के बारे में आपको बहुत कम लोग बताते हैं और ये कम चलता भी है, लेकिन मेन जो चलता है ना वो चलता है ओपन एंडेड फंड। देखो ओपन एंडेड फंड जो होते हैं ना दोस्तों, इसके अंदर ये है, आपने आज पैसा डाला, आज आपने एंट्री करी, ठीक है, तो आप एग्जिट कभी भी कर सकते हो, कल ही एग्जिट कर सकते हो, 1 महीने बाद ही एग्जिट कर सकते हो। तो इन फंड्स को जो बहुत जल्दी एग्जिट हो जाते कर सकते हैं जिनके अंदर, तो वो जो फंड होते हैं ना दोस्तों, इनको हम कहते हैं ओपन एंडेड फंड, की ओपन है भाई हर चीज के लिए। उसके बाद क्लोज एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड वो होते हैं कि भैया आपको एक फिक्स पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए डालना पड़ता है, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए पैसा डालना पड़ेगा, और तब तक आप पैसा नहीं निकाल सकते हो इसके अंदर से। ठीक है, इंटरवल फंड इन दोनों का मिक्सचर होता है, ये ओनली बाय और सेल एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर सकते हो उसके अंदर भी। ठीक है, लेकिन जो अभी जो मेनली चल रहे हैं ना, वो ओपन एंडेड फंड चलते हैं कि भाई पैसा डाल दो और आपका अगर कहीं इमरजेंसी कुछ पड़ रही है तो पैसा निकल भी जाए वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई पैसा डाल रखा है वो पैसा निकल ही नहीं रहा, बंदे को इतनी ज़्यादा इमरजेंसी कि मरने और जीने वाली नौबत आ गई है। ठीक है, तो ये आपको ओपन एंडेड फंड की तरफ ही मेरे हिसाब से जाना चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं, आपके और भी चीज़ें दिखाता हूँ। क्लासिफिकेशंस ऑफ गोल्स, आपके गोल्स क्या हैं उसके अकॉर्डिंग भी ये 3 तरीके से क्लासीफाई है। एक होता है ग्रोथ फंड, एक होता है इनकम फंड, और एक होता है लिक्विड फंड। ग्रोथ फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये कैपिटल के लिए होता है, मतलब जैसे कि आप चाहते हो कि भाई, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी कुछ टाइम पहले, उसके अंदर आपको बताया था कि भाई 15 साल तक के लिए, मैंने बताया था क्या कि अगर आप 15 साल तक के लिए, एक सेकेंड, देखो मैंने इसके अंदर बताया था कि अगर आप 15 साल तक के लिए 15% का रिटर्न, अगर 15 साल के लिए 15% करोगे और 15,000 की SIP करते हो तो आप 1 करोड़ रुपए बना लोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप 15 साल तक का वेट कर सकते हो। तो अगर 15 साल का वेट कर सकते हो तो आप ग्रोथ फंड के अंदर जाओ, क्योंकि आपकी बड़ी कैपिटल बनाएगा। अगर आप चाहते हो इनकम फंड, भाई कि भाई मेरा रेगुलर पैसा बनता रहे, तो आप रेगुलर फंड की तरफ जाओ, जैसे कि डेथ की तरफ। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें क्या आपका पर मंथ का आप रेगुलर इनकम निकाल सकते हो, मतलब जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, आपका पर मंथ का उसके ऊपर रिटर्न आता है, और आपका मन है तो आप पर मंथ का भी रिटर्न निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं इनकम फंड। ठीक है, तो आप देख लेना, ग्रोथ फंड अगर आपको कहीं दिखाई दे समझ लेना कि वो लॉन्ग टर्म के लिए है, इनकम फंड रेगुलर के लिए है, और लिक्विड फंड होता है जब आपका मन करे, जब आप पैसा डालो, जब आपका मन करे, जब आप पैसा निकालो। इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म और इमरजेंसी फंड के लिए होता है। इसको लिक्विड फंड, लिक्विड जैसे पानी की तरह। ठीक है, लिक्विड फंड है पानी की तरह है भाई, कि जब मेरा मन कर रहा है ले रहा हूँ, जब मन कर रहा है छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ है। ओके, आई होप आपको ये चीज़, सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, जो मैंने बहुत ही बिल्कुल ऐसे इतने सिंपल चीज़ों में बता दिया बहुत तरीके से। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो इसका यूज़ करते हैं अपनी इनकम टैक्स को बचाने के लिए। ठीक है, तो इनकम टैक्स के बचाने के लिए क्या है, एक ये वाली स्कीम होती है। ये स्कीम के अंदर अगर आप पैसा डालोगे अपने 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी डालोगे, 1.5 लाख रुपए मेरे हिसाब से 1.5 लाख रुपए अगर आप डालते हो उसके अंदर, तो आपका 1.5 लाख रुपए ये इनकम में से माइनस होते हैं, जितनी भी आपकी इनकम है, तो आप इनकम टैक्स बचा सकते हो।
तो ये भी एक स्कीम है, ये 3 साल के लिए फिक्स लॉक पीरियड होता है इसके अंदर कि अगर आपने 1.5 लाख डाले तो 3 साल के लिए फिक्स हो जाएंगे। बट आपकी जो इनकम टैक्स ITR फिल होता है ना, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो ITR फिल होता है तो उसमें से आपकी इनकम में से माइनस हो जाएंगे पैसे, ठीक है। इनको कहते हैं आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ठीक है, ELSS, ठीक है। ये ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आप इनकम टैक्स बचा सकते हो, ठीक है, अगर ये वाले फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई आई होप। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल कैटेगरीज भी होती है इसके अंदर कुछ, जैसे कि होता है इंडेक्स फंड होता है एक इंडेक्स फंड। अगर आप इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो आप क्या कर सकते हो, मतलब कुछ नहीं, जो आपका निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 के बारे में सब लोग जानते होंगे, बैंक निफ्टी के बारे में जानते होंगे, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये जो इंडेक्स होते हैं ना, सेंसेक्स, ठीक है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट हो जाती है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो बस, और कुछ नहीं होता, ठीक है। ये वाले जो फंड होते हैं ना, बस इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका फायदा ये होता है दोस्तों कि इसके अंदर रिस्क कम होता है और इनके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। तो इसका बस फायदा ये होता है। वो तो सेक्टर वाले फंड होते हैं जो सिर्फ एक सेक्टर के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे फार्मा के अंदर करेंगे, IT के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर आप चाहो तो आपको कोई सेक्टर पसंद है, आपको लगता है कि यार दवाइयों वाला सेक्टर है, फार्मा सेक्टर, ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा आने वाले टाइम में, ठीक है, जैसे कोरोना के टाइम में कितना ज़्यादा ग्रोथ हुई थी इसकी। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भाई ऐसा पेंडेमिक कुछ आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, और आपको उसके अंदर फंड डालना है, तो आप सेक्टर फंड के अंदर ही पैसा डाल सकते हो। ये सबकी अलग अलग चॉइस हो सकती है। फंड ऑफ फंड्स ये सबसे लास्ट वाला सबसे बढ़िया होता है। फंड ऑफ फंड क्या होता है, ये थोड़े अपर लेवल की चीज़ हो जाती है दोस्तों। ये वो वाले फंड्स होते हैं जिसके अंदर जैसे आपने किसी म्यूचुअल फंड के अंदर डाल रखा है पैसा, ठीक है, तो ये और भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग म्यूचुअल फंड के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। बट जो मैं अगर आपको एक रिकमेंडेशन नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि जो मतलब कि मैं अगर करता, आपकी जगह मैं होता, ज़्यादा मैं चक्कर में पड़ता नहीं, सीधा सिंपल सा लॉजिक है, या तो करता भाई हाइब्रिड वाला, या करूँगा सीधा इक्विटी वाला, बस ये 2 चीज़ों के अंदर करता। और अगर आप बिल्कुल सिक्योर रहना चाहते हो भाई जीवन में, कि भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा सिक्योर रहना है लाइफ में, तो भाई आप करो ये, बस ये 3 है, इनमें से ये करो, बेस्ट है। अगर आप थोड़ा रिस्की हो तो ये करो, और आप मॉडरेट हो तो आप ये करो, ठीक है। ये होता है रिस्की लेकिन रिटर्न अच्छे आएंगे, ये होता है बिल्कुल नो रिस्क वाला, और ये होता है भाई मॉडरेट। अब आपको जो पसंद है वो बताओ, और कमेंट के अंदर बताओ आप कौन से वाले के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी और करनी ही है। तो बताओ कौन से वाले के अंदर करोगे, कमेंट के अंदर जल्दी से। और अगर अभी तक आपने मेरा पूरा कोर्स नहीं देखा है ना 90 डेज का, तो जाके मेरे भाई देखो, इतनी तगड़ी और इतनी डेप्थ नॉलेज कोई नहीं देगा जितनी मैंने दे रखी है। तो जाके देखो, टाइम वेस्ट मत करो। जय बाबा की।